हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो यहाँ पे मैं आपको नवोदय विद्यालय क्लास 6 प्रवेश परीक्षा की तैयारी करा रहा हूँ, जिसमें आपको मैं हिंदी, रीजनिंग और मैथ तीनों में पढ़ाऊँगा। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जितनी भी मैंने अभी तक डाल दिए हैं वीडियो, उसको आप देखिए और सॉल्व करिए, ठीक है। और मैं आपको होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन भी लास्ट में देता रहूँगा, उसको भी आप वीडियो को देखिए, पॉज करिए और उसका उत्तर देने का प्रयास करिए, ठीक है। और नहीं समझ में आता तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक भी ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं भी आप जाके उत्तर इसका कोई भी परेशानी हो रही तो उसका क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अनुच्छेद 4 3 तक हो चुका था, ठीक है। तो चौथा हम देखते हैं। अजीत का जन्मदिन था। उसके सभी मित्र और संबंधी एकत्र हुए थे। उसे कई भेंट मिली, जिनमें किताबें, खिलौने और कपड़े थे। अजीत की चाची ने उसे एक आश्चर्यजनक भेंट दी। वह था गुलाब का एक पौधा। अजीत को चाची की भेंट सबसे अधिक पसंद आई और वह भागकर बगीचे में गया और उसे वहां रोप दिया। अजीत रोज ही उसे सींचता था। वह ज्यों ही सुबह जागता भागकर देखने जाता कि वह कितना बड़ा हो गया है। एक दिन उसने देखा कि दो दो छोटी छोटी कलियां बाहर झांक रही थीं। वह कलियां को सुंदर पीला गुलाब बनते देखता रहा। वह प्रसन्न और रोमांचित था। उसने अपनी माँ की मदद से फूल तोड़े। उसने वे पहले दो गुलाब अपनी माँ और बहन को भेंट किए। अजीत ने निर्णय किया कि वह अपने बगीचे में और भी पौधे लगाएगा। देखिए, ये जेएनवी परीक्षा में आ चुका है, 2019 का ये है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए। हमको क्वेश्चन पढ़ना है और उसका उत्तर उसी में खोजना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जन्मदिन पर अजीत को सबसे अच्छी भेंट थी, क्या थी? तो उसमें देखिए, रेस कार, कमीज़, गुलाब का पौधा, किताब। तो हमें क्या भेंट मिला था? तो गुलाब। देखिए, उनकी चाची ने, वह गुलाब का एक पौधा था। आश्चर्यजनक, देखो, अजीत की चाची ने उसे एक आश्चर्यजनक भेंट दी थी। वह था क्या? गुलाब का एक पौधा। तो हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हमारा हो जाएगा गुलाब का पौधा हो जाएगा, ठीक है। ये उत्तर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए, ज्यों ही अजीत जागता वह क्या करता? पौधे की ओर दौड़ता, ठीक है। तो कैसे, यहाँ पे देखते हैं। अजीत की चाची ये, ठीक है। वह ज्यों ही सुबह जागता भाग कर देखने जाता, ठीक है। तो वह कितना बड़ा हो गया है, तो ये देखने के लिए, जैसे ही वो जागता था तो पौधे की ओर देखने के लिए, पौधे को देखने के लिए वो दौड़ता था, ठीक है। तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा। उसके बाद क्या है? पहले गुलाब में कितनी कलियां आई? तो पहले कलियां कितनी आई? दो कलियां आई। देखिए कैसा है यहाँ पे। एक दिन उसने देखा कि दो छोटी कलियां बाहर झांक रही थीं। तो कितनी कलियां आई? पहले गुलाब में कितनी कलियां आई? तो दो आई। तो इसका उत्तर यहाँ से हमारा निकल के आ गया, ठीक है। फिर हम देखेंगे, अजीत ने पहले दो गुलाब किसे भेंट किए? तो इसका उत्तर क्या है? वह कलियां दो प्रसन्नचित्त उसने अपनी माँ की मदद से फूल तोड़े और उसने वे पहले दो गुलाब अपनी माँ और बहन को भेंट किए। तो किसे किया? माँ और बहन। तो हमारा क्या हो जाएगा? माँ और बहन को भेंट किया, ना कि माँ और चाची को, चाची को, मित्रों को तो नहीं। ये वाला उत्तर हो जाएगा माँ और बहन को। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है माँ और बहन। तो हमें सारा उत्तर जो है हमें इसी पैराग्राफ से निकालना है, ठीक है। फिर रोमांचित शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पे देखिए, वह प्रसन्न और रोमांचित था। तो प्रसन्न और रोमांचित का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, उदास नहीं। भाई प्रसन्न है तो उदास थोड़ी होगा। भयभीत ना, भयभीत भी नहीं होगा। चकित, चकित भी नहीं होगा। उत्तेजित, हाँ उत्तेजित हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? रोमांचित का मतलब क्या हो जाएगा? उत्तेजित हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जितना भी क्वेश्चन है हम करेंगे तो अनुच्छेद को पहले सही से पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद एक एक करके उसका उत्तर हम निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, पांचवा अनुच्छेद है, ठीक है। तो इसको हम सही से पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक, उसका देखिए क्वेश्चन का उत्तर इसमें से निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। एक समय एक गधा जंगल में रहता था। गधे की बात हो रही है।
उसे एक दिन एक शेर की खाल मिली। उसने उसे पहन लिया और गर्व से जंगल में भागने लगा। जब पशुओं ने उसे देखा तो डर के भागने लगे। उन सबने सोचा कि गधा सचमुच ही एक शेर है। एक दिन इस गधे को एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी भी डरी और भाग गई। गधा अन्य पशुओं की प्रतिक्रियाएं देखकर इतना खुश हुआ कि वह चुप न रह सका। वह अपने नए वेश को भूल गया और रेंगने लगा। ज्यों ही लोमड़ी ने उसका रेंकना सुना, ठीक है, वह वापस लौट आई। सभी पशु अब समझ गए कि वह शेर नहीं है बल्कि शेर की खाल में गधा। तो गधा अपनी जान बचाने भागा। तो ये देखिए क्या है, जन्म मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय 2018 का ये प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गधा कहाँ रहता था, तो गधा जंगल में रहता था। कहाँ रहता था? एक समय एक गधा जंगल में रहता था। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? जंगल में। तो गधा कहाँ रह रहा था? जंगल में रह रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सेकंड जो है सही उत्तर हो जाएगा, जंगल में। ठीक है, उसका देखिए गधे को गर्व क्यों हो रहा था? तो अन्य पशु उसे शेर समझ रहे थे। ठीक है, उसके मित्र बन गए थे। दूसरे पशु उसे सम्मान दे रहे थे। वह सुंदर तो ये नहीं होगा। देखो गधे को गर्व क्यों था? तो गधे को गर्व था क्योंकि सब उसे, देखो, उसने उसे पहन लिया और गर्व से जंगल में भागने लगा। जब पशुओं ने देखा तो डर के भागने लगे। उन सब ने सोचा कि गधा सचमुच एक शेर है। ठीक है, तो जब वो सब वही क्यों है, तो उसने सबको समझ में आने लगा कि वह सचमुच शेर है। तो अन्य पशु उसे शेर समझ रहे थे, तभी उसको गर्व था। ठीक है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। फिर देखिए अनुच्छेद में किस पशु का उल्लेख नहीं है? तो देखिए लोमड़ी है, क्योंकि लोमड़ी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उल्लेख है लोमड़ी का। शेर है तो शेर तो है ही है, यहाँ पे देखिए एक शेर की खाल मिली। फिर देखिए गधा, तो गधा तो है ही है यहाँ पे। किसकी उल्लेख नहीं है? तो इसमें किसका उल्लेख नहीं है? तो जेब्रा का उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर हमारा जो है जेब्रा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रेंकना। रेंकना मतलब जो गधे चिल्लाते हैं उसको क्या कहते हैं? हमें रेंकना कहते हैं। ठीक है, तो किस पशु की आवाज को कहा जाता है? तो रेंकना कौन सा पशु का होता है? जो गधा होता है वो रेंकता है। तो वह अपने नए वेश को भूल गया और रेंकने लगा। मतलब क्या है? गधा जो है रेंकने लगा। इसका मतलब क्या हुआ? तो कौन सा पशु जो होता है वो रेंकता है? तो गधा रेंकता है। ठीक है, कौन रेंकता है? कुत्ता भौं भौं बोलता है। लोमड़ी चालाक होती है। ठीक है, और हाथी की आवाज़ अलग होती। तो गधा आपके अगल बगल होगा तो आपने देखा होगा वो सीपों सीपों करता है, तो उसी को रेंकना कहते हैं। ठीक है, तो रेंकना। गधा क्यों भाग गया? तो गधा क्यों भाग गया? तो दूसरे पशु की खाल पाने के लिए, न अपनी जान बचाने के लिए। तो अपनी जान बचाने के लिए होना चाहिए, अपने मित्रों को बुलाने के लिए, शेर को ढूंढने के लिए नहीं। तो देखिए ज्यों ही लोमड़ी ने उसका रेंकना सुना वह वापस लौट आई और सभी पशु अब समझ गए कि वह शेर नहीं है बल्कि शेर की खाल में गधा है। तो गधा अपनी जान बचाने भागा। तो क्या है? जब अपनी जान बचाने के लिए गधा भागा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे तरीके से और उसका उत्तर निकालना है। ठीक है, आइए हम आपको होमवर्क देते हैं अनुच्छेद। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अनुच्छेद 7 को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ने के बाद आपको इसका उत्तर यहाँ पे देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा इसका उत्तर कि कौन सा आपका सही हो रहा है। ठीक है, तो बस एक ही देंगे क्योंकि आप ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। 5 क्वेश्चन है इसमें, 5 क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो आप इसको पहले पूरा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसका उत्तर निकाल लीजिएगा। ठीक है, और ये देखिए ये अभी आपका जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में 2018 का ये प्रश्न है। ठीक है, तो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मत सोचिएगा कि आपको इम्पोर्टेंट नहीं मिल रहा है। तो इसी में से सारे में से आएगा, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। यदि आप एक बार तरीका पता चल गया आपको कि कैसे हमें उत्तर निकालना है, तो फिर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है,
तो एक एक चैप्टर हम कराते चलेंगे। अभी इसका हम परीक्षा लगभग मार्च वार्च तक पड़ेगा, तब तक हम डेली आपको एक एक वीडियो देते रहेंगे, ठीक है। तो आप उसको एंजॉय करिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपने घर पे भी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।